दोस्तों, मोहनजो दड़ो जाएं तो 20 रुपए का नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? घबराएं नहीं, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, सिर्फ इस नोट की असल कदर कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके नजदीक 20 रुपए के इस नोट की कोई खास वक़्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह ऐसी जरूर है जहां 20 रुपए का ये मामूली नोट 20,000 की मालियत का लगने लगता है। उस जगह का नाम है मोहनजो दड़ो। लेकिन वहां जाते वक्त ये नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल राह हयात सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो राह हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी हाँ, बात हो रही थी 20 रुपए की। उस जमाने का अमेरिका, हम में से कौन है जो अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता होगा। बस यूं समझ लें कि मोहनजो दड़ो 2500 कबल मसीह का एक अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाजारों में चलते हुए तसव्वुर करें आप 4500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजो दड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। उधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाजार भी नजर आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां से अशनान घाट और अनाज जखीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आम सिराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गर्ज यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस जमाने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। कॉर्नर प्लाट की तमन्ना। मोहनजो दड़ो आकर कुछ वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ के तर्ज तामीर के मयार का मुतारिफ होता है। रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक कॉर्नर प्लाट हमारा भी होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोहनजो दड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मंसूबा बंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खुदरू गांव की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कतार अंदर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खिला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी जेरे जमीन नालियां आज सैकड़ों साल बाद भी जूं की तू मौजूद हैं। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख वाले अफराद मरकज शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम अज कम एक गुस्ल खाना जरूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के इतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाने लगाने का निजाम भी था। घरों की बैरूनी दीवार में मौजूद सोराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। टॉयलेट जो फ्लश होता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मोहनजो दड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खिला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज घरों में कमरों के अंदर ईंटों से खड्डी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सोराखदार बर्तन खुमदार रास्ते से जमीन दोज नाली से मुल्हिक है। ये उस जमाने का फ्लश सिस्टम था। मोहनजो दड़ो की तजदीद और तहजीब का एक नमूना यहाँ के म्यूजियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और उससे औजार और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मोहनजो दड़ो के किसान कपास काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे।
खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत जरूर मिलता है। अच्छा, ये शहर कैसे मिला? ये सन 1922 ईस्वी की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल दास बनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई शुरू करवाई, जो अगली कई दिहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा सन 2010 में यहाँ खुदाई का काम किया गया। तारीख ने वादिये सिंध की तहजीब की दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा। सूबा सिंध के महकमा आसार कदीमा ने उनके इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के जेरे इस्तेमाल मोटर कार मोहनजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ आए तो शीशे के बक्स में बंद ये गाड़ी देखना ना भूलें। मर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी किताब में पढ़ते आए हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी कुतुब में पढ़ते आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला है। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था, ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसे दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मोहनजोदड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का अहम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तिजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मोहनजोदड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मोहनजोदड़ो के रस्मुल खत को ना समझ लिया जाए। लफ्ज जो बातें नहीं करते। वादिये मेहरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल खत यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल खत का भेद खुला, वादिये सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली 1200 से जायद मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीर के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फायज लोग उन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें तिजारती सामान की हिफाजत के लिए गड़ियों में या बोरियों में जब्त की जाती थी। राहिब और रकासा। मोहनजोदड़ो के खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत हैं। इनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादिये सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिजाइन से मुशाबिहा है। मोहनजोदड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियां पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की खवातीन का रिवाज है। ये एक कमसन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन ये वसूख से कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा, या कम अज कम जमाना तालबे इल्मी में निसाबी कुतुब में उसकी तस्वीर देखी होगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे की असल कराची के नेशनल म्यूजियम की खुफिया तिजोरी में मजबूत है। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी नकल देखने को मिलेगी। राहिब और रकासा के मुजस्मों का भी दिलचस्प किस्सा है। वादिये सिंध की तहजीब के नुमाइंदा ये नवादरात सन 1946 में एक नुमाइश के लिए गैर मुनक़िस्म हिंदुस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया दिल्ली भेजे गए। बरे सगीर का बंटवारा हुआ तो ये मुजस्मे उधर ही रह गए। फिर 50 की दिहाई में पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी वापसी का तकाजा किया तो इंडियन हुकूमत ने दोनों में से एक मुंतखब करने को कहा। पाकिस्तान ने रकासा पर राहिब को तरजीह दी और यूं ये मशहूर मुजस्समा पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में आया।
رہی بات رقاصا کی تو وہ اب بھی دلی کے قومی عجائب گھر میں موجود ہے، جس پر پاکستان ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عروج کا زوال۔ کوئی نہیں جانتا کہ اتنی ترقی یافتہ پھلتی پھولتی تہذیب کو زوال کیسے آیا۔ موئنجو دڑو کا شہر 7 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ بسا۔ کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کا سیلاب بتاتے ہیں، جبکہ کچھ بیرونی حملہ آوروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ 2500 قبل مسیح میں بسنے والا یہ شہر 1500 قبل مسیح میں صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ کوئی 1000 سال یوں گزرے اور پھر بدھ مت کے پیروکار یہاں آ گئے، تباہ شدہ شہر کے ملبے کی اینٹیں جمع کیں اور اپنے لیے رہائشی علاقے اور عبادت کے لیے اسٹوپا تعمیر کر لیا۔ آج یہی اسٹوپا موئنجو دڑو کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ موئنجو دڑو کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے۔ جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل شہر کا صرف 10% حصہ ہیں۔ آس پاس کے علاقوں میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی کھدائی ممکن نہیں، اور مدفون آثار کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جا بجا دیواروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ اسی طرح قدیم اینٹیں زمین میں موجود نمک سے محفوظ رکھتی تھیں، لیکن جب یہ مٹی جھڑتی تو اپنے ساتھ اینٹ کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے، جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ 1 صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بدنما لگتی ہیں۔ وقت جو تھم سا گیا ہے۔ اگر آپ موئنجو دڑو کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کچھ زیادہ مختلف نہ لگے۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہے اور شاید ہم اب بھی موئنجو دڑو کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہاں آج بھی ٹھوس پہیوں والی بیل گاڑیوں کا رواج ہے، جیسا 4500 سال پہلے تھا۔ کچی مٹی سے بنے گھروں میں جھانکیں تو آج بھی مرد و عورتیں ہاتھ سے مٹی کے برتن اور کھلونے تیار کر رہے ہیں۔ منافع خور دکاندار یہ اشیاء اونے پونے داموں خرید کر یہاں آئے سیاحوں کو مہنگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ مٹی کی بیل گاڑیاں، مورتیاں اور مہریں سیاح یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ موئنجو دڑو اور بالی ووڈ۔ اب بات کرتے ہیں موئنجو دڑو اور بالی ووڈ کے حوالے سے۔ موئنجو دڑو پر دستاویزی فلمیں تو بے شمار بنی ہیں، لیکن اسی تاریخی ورثے نے بالی ووڈ کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا۔ فلم لگان بنانے والے نامور انڈین ہدایت کار آشوتوش گواریکر نے سن 2016 میں موئنجو دڑو کے زمانے کو 21ویں صدی کے فلم بینوں کے لیے فلمایا، لیکن جہاں یہ فلم باکس آفس پر کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی، وہیں عوام اور صوبہ سندھ کے محکمہ ثقافت نے بھی اسے حقیقت سے دور قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مردوں سے ملنے کیسے جائیں؟ موئنجو دڑو جانے کے لیے راستے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے بذریعہ ٹرین لاڑکانہ جانا چاہتے ہیں تو سفر کوئی 7-8 گھنٹے کا ہوگا، اور لاڑکانہ سے بائی روڈ مزید 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ موئنجو دڑو گاڑی میں بھی جایا جا سکتا ہے، جس کا سفر کم و بیش 6 گھنٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے بذریعہ ہوائی جہاز سکھر پہنچا جا سکتا ہے، اور سکھر سے موئنجو دڑو تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی یا بس میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں موئنجو دڑو ایئرپورٹ فعال تھا، جہاں سے PIA کی پروازیں چلا کرتی تھیں، لیکن اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، اور سر جان مارشل کی کوششوں سے قائم ہونے والا ایئرپورٹ اب ویران کا ویران پڑا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 20 روپے کے نوٹ کی، جو 200 کا پڑا۔ اگر آپ نے موئنجو دڑو جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ 20 روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں۔ ذرا جیب سے بٹوا نکال کر نوٹ کی پشت پر نظر ڈالیں، یہاں آپ کو موئنجو دڑو کے کھنڈرات کا نقش نظر آئے گا۔ جب سیر کرتے کرتے آپ حمام کے قریب پہنچیں تو بائیں ہاتھ مڑ کر اسٹوپا کی طرف رخ کر لیں۔ 20 روپے کے نوٹ پر بنا منظر حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔
बस तो इंतजार किस बात का, झट मोबाइल फोन निकालें और इस नोट और मोहनजोदड़ो के खंडरात के साथ एक सेल्फी ले। हाँ, अगर बदकिस्मती से हमारी तरह आपके बटुए में भी 20 का नोट मौजूद ना हो तो तैयार हो जाएं। इस जिनसे नायाब की असल कदरो कीमत का अंदाजा उस वक्त आपको होगा जब नोट के बदले मकामी गार्ड्स आपसे कई गुना टिप वसूल करेंगे। लेकिन अगरचे 100 रुपए के एवज जिंदगी भर के लिए एक यादगार तस्वीर हाथ आ जाए तो सौदा कुछ ज्यादा महंगा नहीं। आप क्या कहते हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और मेरा ताल्लुक भी इस तहजीब से है और इस तहजीब इसी शहर से है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ जब भी घूमने आएंगे तो मुझे भी जरूर याद करेंगे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।